नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी एमटीएस 2023 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र एवं वादक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले साल पेपर में आ चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं: तत्वाद्य यंत्र, सुषिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घना वाद्य यंत्र। और इन सब के अंदर इनकी अलग अलग क्या क्या विशेषता है वो भी जान लेते हैं। जैसे कि तात वाद्य यंत्र है, ये यंत्र है जिसके अंदर जिस वाद्य के अंदर तार लगा होता है, जैसे कि वीणा हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, उन यंत्रों के में है जिसमें तार लगे होते हैं। सुषीण वाद्य यंत्र वो यंत्र होता है जिसमें हवा जैसे हम फूंकते हैं तो शहनाई हो गया, बांसुरी हो गया या अन्य वाद्य यंत्र जिसको हम फूंक मार के बजाते हैं। तीसरा वाद्य यंत्र है हमारा अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र क्या है? अवनद वाद्य यंत्र वो होता है जो चमड़े के बने होते हैं, जैसे ढोलक हो गया, तबला हो गया और अन्य वाद्य यंत्र। ढोलक के ऊपर जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ इस वाले पोर्शन में चमड़े से बना होता है, तबले में आपने देखा होगा इस वाले पोर्शन में तबले से बना होता है, वैसे ही और वाद्य यंत्र है। और चौथा हमारा है घना वाद्य यंत्र। ये आपने बहुत कम ही सुना होगा क्योंकि ये वाद्य यंत्र अब उतने देखे नहीं जाते हैं। ये चौथा वाद्य यंत्र है जिस पे हम थाप मार के बजाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक छोटा सा, जैसे ये मटका है तो मटका के ऊपर हम हाथ मारते हैं या उंगलियां मारते हैं तो वो बजता है, वैसे ही ये है। तो ये हमने देखा कि 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। अब इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं कि गवर्नमेंट या एसएससी पेपर कहाँ से पूछती है। तो पहला हमारा है तबला वाद्य यंत्र। सबसे पहला है तबला। तो तबला के जो सबसे मशहूर वादक हैं वो लोग हैं अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन। आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो हम बता देते हैं कि ये जो जाकिर हुसैन है ये अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। और जाकिर हुसैन एक ऐसे हैं जिनको बहुत सारे भारत रत्न पद्मश्री अवार्ड मिल चुके हैं। जैसे कि इनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला है 1988 में और पद्म भूषण मिला है 2002 में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है कि 2023 में किस वाद्य यंत्र के वादक को पद्म विभूषण मिला है। तो 2023 में इनको जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण भी मिल गया, मतलब इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और वह पद्म श्री, ये तीनों मिल चुका है। ये तीनों वाद्य यंत्र मतलब इनको तीनों पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा इनमें अन्य जो हैं अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज और पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खां, फैयान खां, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष और तन्मय बोस, विक्रम घोष। आप जिन जिन चीज़ों पे हमने ये पेंट कर रखा है, ये चला रखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप एक एक नज़र इन सब पे भी घुमा लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा सितार। सितार के वादक है पंडित शंकर। पंडित शंकर की एक आत्मकथा भी है। आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। इनको भारत रत्न 1999 मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है प्लस पद्म भूषण। पद्म विभूषण कब मिला? 1981। पद्म भूषण 1967 में मिल चुका है। और सितार के अन्य वादक हैं उमाशंकर मिश्र, बुद्धि त्यागी, मुखर्जी निखिल, बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज या राजीव जनार्दन, ठीक है। ये अन्य लोग हैं सितार के। अगला हमारा वाद्य यंत्र है मृदंग। मृदंग आपको कुछ कुछ ढोलक जैसा भी दिखाई देता होगा। तो मृदंग के जो वादक है वो है टी गोपाल कृष्णन, पालघाट आर
रघु ठाकुर भीष्म सिंह। यह जितने भी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी है, आप इन पे एक एक बार नज़र घुमा लीजिएगा, जैसे कि डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणि अय्यर और रजन स्वामीनाथन। पी मणि अय्यर, पी का फुल फॉर्म है पाल घाट। अगला हमारा वाद्य यंत्र है वायलिन। अगला जो है वो है वायलिन, और वायलिन बजाने वालों में मुख्यतः हैं टी.एन. कृष्णन, विष्णु गोविंद जोग और लाल गुड़ी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आर मुरलीधर, ये इम्पोर्टेंट है और आप एक एक बार इन सब पे भी नज़र मार लीजिएगा, जैसे कि एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एन राजन, संगीत राजन, कुनाकुड़ी, वैद्यनाथ, मोहन, चंद्रशेखर, ये अन्य वादक यंत्र के बहुत ही मशहूर कलाकार हैं। हमारा अगला है पांचवा संतूर। संतूर बजाने वालों की संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि ये दो ही नाम जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट संतूर बजाने में है, शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी। अगला हमारा है बांसुरी। बांसुरी बजाने वालों में या बांसुरी सुनने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बांसुरी भगवान कृष्ण भी बजाते थे। ठीक है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नाम है हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एसएससी इनसे बहुत बार प्रश्न पूछ सकती है। हरि प्रसाद चौरसिया को तो पद्म विभूषण और पद्म विभूषण ये दोनों रत्न मिल चुके हैं। उनके अलावा जो बांसुरी के अन्य वादक हैं वी कुंजमणि एन और नील राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र कुलकर्णी। अगला है हमारा रुद्रवीणा। रुद्रवीणा कहा जाता है, ये महादेव का है, महादेव इसको बजाते थे। ठीक है, इनका जो वादक है वो है उस्ताद सादिक अली खां और अहमद अली खां। इन सबको आपको याद करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दो नाम है। ठीक है, उनके अलावा अगला है पखावज। पखावज भी आपको कुछ कुछ तरीके से ढोल की तरह दिखाई देता होगा, दोनों में लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। पखावज है कुणाल पाटिल, केलुचरण महापात्रा, तोताराम, गोपाल दास। ये चार लोग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा आप इन सबको भी देख लीजिएगा। ठीक है, कुणाल पाटिल, केलुचरण महापात्रा, तोताराम, गोपाल दास, ये महत्वपूर्ण नाम है पखावज के। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। शहनाई। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने शहनाई के नाम तो सुना ही होगा, और शहनाई बजाने वालों में से सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो आपने जाना ही होगा, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां ही एक ऐसे वाद्य यंत्र के वादक हैं जिनको चारों के चारों रत्न मिल चुके हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, इनको कब कब मिला था आपको ये सारा याद रखना है। भारत रत्न मिला था 2001 में। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि 2001 में और किसको भारत रत्न मिला था? तो 2001 में लता मंगेशकर, हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी भारत रत्न मिला था। उसके अलावा इनको 1980 में पद्म विभूषण, 1968 में पद्म भूषण और पद्मश्री 1961 में। और ये बिस्मिल्लाह खां 15 अगस्त 1947 को लाल किले पे शहनाई बजाई थी इन्होंने। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इनसे यही है कि शहनाई बजाया था इन्होंने, कि जो 15 अगस्त 1947 को लाल किला पे शहनाई बजाई थी इन्होंने। उनके अलावा बागेश्वर कंवर इकलौती महिला। एसएससी ने ये बहुत बार पूछा है कि शहनाई बजाने वाली इनमें से इकलौती महिला कौन है, क्योंकि शहनाई बजाने वाली सिर्फ एक ही महिला है जिनका नाम है बागेश्वरी कंवर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य है। अब घट्टम मैंने आपको बताया था, ये कितने नंबर का वाद्य यंत्र है आपको ही बताएगा। ये है 10वें नंबर। ये है हमारा घना वाद्य यंत्र जिसको हम थाप मार के बजाते हैं। ठीक है, ये है टी.एच. विनायक राम, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है 1996 में, और पद्म भूषण मिला है 2014 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है इनके बारे में, घट्टम के बारे में। पर टी.एच. विनायक राम, और इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है 1996 और पद्म भूषण 2014 में। ठीक है, अगला है हमारा वीणा। वीणा कौन बजाता है? सरस्वती। वीणा से रिलेटेड है सरस्वती, एस. बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, वी.